क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी और पूरे ब्रह्मांड में जिसकी एको फैल गई। एक ऐसी साउंड जिसके बारे में कहा जाता है कि जो जीवन जीने की शक्ति और चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड का सामना करने का अदम्य साहस देती है, जिसके उच्चारण मात्र से विभिन्न प्रकार की समस्याओं और व्याधियों का नाश होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भौतिक निर्माण के अस्तित्व में आने से पहले अगर कुछ था तो सिर्फ एक ही साउंड थी, जिसे साउंड ऑफ द यूनिवर्स कहा गया। और जब इसी ध्वनि को लेकर तपस्वियों और योगियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, चाहे शरीर के भीतर हो या बाहर, हर कहीं यही साउंड कॉन्टिन्यूअस है और इसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है। जिस साउंड को अनाहत कहा गया, अनाहत कहें तो जो किसी हिट और बम्प टकराहट से पैदा नहीं होती, जो स्वयंभू सेल्फ मेड है, इसे ही नाद कहा गया। एक ऐसी इटर्नल साउंड जिससे यूनिवर्स का जन्म हुआ, जो पूरे कण कण में व्याप्त है और सिर्फ यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि संसार के हर उस प्राणी, मनुष्य, जीव, कुछ भी, सभी के अंदर यही साउंड व्याप्त है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक हर ग्रह से यही साउंड बाहर निकल रही है, जिस साउंड को ओम कहा गया। जिस ओम शब्द का उच्चारण आप सभी करते होंगे, लेकिन करते तो हैं, परंतु क्या इसके अर्थ को हम समझते हैं? तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं ओम के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि गायत्री मंत्र में क्या कहा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वहा, और मंडूक उपनिषद में क्या कि ओम यह अमर शब्द ही पूरी दुनिया है, और बौद्ध मंत्र में ओम मणि पद में हूँ, और गुरु ग्रंथ साहिब में एक ओमकार सतनाम, और योग सूत्र में क्या कि तस्य वाचकः प्रणवः। अब देखिए इन सभी मंत्रों या श्लोकों में आपको क्या समानता लगी ओम शब्द की ना? तो ओम यानी जिसे ओमकार या प्रणव भी कहा जाता है, दिखने में तो सिर्फ 2.5 अक्षर है, लेकिन समझें तो पूरे ब्रह्मांड का सार है, जो यूनिवर्सल है और इसमें ही पूरा यूनिवर्स है। और एक और दिलचस्प बात जानिए, वो ये कि आज के टाइम में जो चीज हमें वैज्ञानिक बताना चाह रहे हैं ना, वही चीज एंसेंट योगीज को पता थी। वो क्या कि ये जो यूनिवर्स है ना, यह स्थायी नहीं है। कुछ भी चीज हमेशा के लिए सॉलिड और स्टेबल नहीं रहती, और कुछ भी चीज जो स्पंदित यानी वाइब्रेट्स या पल्चुएट होती है, वह एक रिदमिक वाइब्रेशन का निर्माण करती है, जिसे प्राचीन काल के योगियों ने ओम की ध्वनि में कैद किया था। और अगर हम इसे ध्यान से सुने तो यह हमें विंटर सीजन के पत्तों में, या ओशियन वेव्स में, या शंख के अंदर की आवाज में, या कहीं और सुनाई देती है। जिस ओम का जाप हमें ब्रह्मांड की चाल से जोड़ता है और हमें उसका हिस्सा बनाता है, चाहे वह अस्त होता हुआ सूर्य हो, चढ़ता हुआ चंद्रमा, या ज्वार का प्रवाह, या हमारे दिल की धड़कन, कुछ भी। और जब हम ओम की ध्वनि का जाप करते हैं ना, तो यह हमारी सांस, हमारी अवेयरनेस और हमारी फिजिकल एनर्जी के माध्यम से यूनिवर्सल स्पीड की सवारी पर ले जाती है, और तब हम एक गहरा संबंध समझना शुरू करते हैं, जो मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। मतलब समझ रहे हैं आप इस शब्द का? देखो, एक शब्द ओम जो किसी भी मनुष्य या जीव या प्राणी, किसी के भी प्राण का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी प्राणी का अगर हम जीवन देखें तो जन्म से पहले हम उस ओम ध्वनि का हिस्सा थे, और मृत्यु के बाद हम उस ओम ध्वनि में ही विलीन हो जाएंगे। और ये देखिए कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद कहें तो ध्वनि और बिंदु कहें तो प्रकाश या प्योर लाइट, मतलब कि लाइट ऑफ गॉड। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। आप ये मानिए कि जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। जैसे आप किसी जीव को ही समझिए, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है तब तक ही तो हम जीवित हैं। शायद अगर ऊर्जा नहीं तो फिर आप जानते ही हैं। इसलिए कहते भी तो हैं कि बिना ओम के सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती, जिस शब्द को हम इनफाइनाइट पावर का साइन मान सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, उस दिन भी केवल ओम की ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित रहेगा, जिस ओम की साउंड शाश्वत है। और जो ये ओम शब्द है वह एक रत्न है, जिसका मूल्य कहें तो गुप्त है, क्योंकि जो भी इस ओम शब्द को जानते हैं, समझते हैं, वो अपने आप में बहुत समृद्ध हैं।
वो कैसे, देखो कि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय शिव जी को ओम का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि ओम जो शब्द अनाहत है, जिसमें 3 ध्वनियां हैं, ओ, उ और मौ। जब ओ साउंड प्लस उ साउंड मिलते हैं तो ओ साउंड निकलती है, और इसमें जब उ साउंड से मौ साउंड मिलती है तो ओम बनता है। और इसी ओम शब्द में ही समस्त संसार की भाषाएं छिपी हुई हैं। मतलब कि किसी भी प्रकार की ध्वनि, भाषाएं, चाहे वह जितनी ही अलग क्यों न हो, वे सभी इन 3 यानी ओम शब्द की सीमा के भीतर आती हैं। अब जैसे कि बोल न सकने वाला व्यक्ति भी ओ, उ और मौ साउंड का उच्चारण करता है, क्योंकि सबसे पहले जब मुंह खुलेगा तो ओ यानी आकार की ध्वनि ही निकलेगी, और कुछ भी बोलने के बाद जब मुंह बंद होगा तो मौ यानी मकार की ध्वनि निकलेगी, और जब मुंह आधा खुला और बंद रहता है तब उ यानी उकार की ध्वनि निकलती है। कहें तो ओ साउंड ब्रह्मा का वाचक है, जिसके उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है, और उ साउंड विष्णु का वाचक है, जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा मौ साउंड रुद्र का वाचक है, जिसका त्याग तालु मध्य में होता है। और भाषाओं के साथ साथ ओम का उच्चारण ईश्वर की भी पहचान कराता है, क्योंकि ईश्वर कहें तो क्या, जो शुरुआत, मध्य और ब्रह्मांड के अंत का स्रोत है। जैसे ओ तमस, अंधकार या अज्ञान, और उ रजस यानी कि जुनून या गतिशीलता, और मौ सत्व, शुद्धता या प्रकाश, या फिर ओ, उ और मौ वर्तमान, भूत, भविष्य, या फिर ओ जगे होने की स्थिति, उ स्वप्न देखने की स्थिति, मौ गहरी नींद की स्थिति। और अगर हम ओम का स्पिरिचुअल मीनिंग समझें तो ओ, उ और मौ उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह किसी भी जीव यानी जो इसका उच्चारण करेगा उसकी नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है, और यह शब्द भूलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। और ओम शब्द के उच्चारण मात्र से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे ओ के उच्चारण से पेट के करीब कंपन होती है, और ऊ से शरीर के मध्य भाग यानी छाती के करीब, और मौ से शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन होती है, जिससे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। और शायद आप जानते होंगे कि ओम की ध्वनि में इतनी शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को विस्फोटित करने या संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह साउंड सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। और ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, केवल ज्ञान व मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तो तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। अगर यहाँ पे हम प्रणव को समझें तो जिसके अलग अलग भाव हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार प्रो अर्थात प्रकर्षेण, णो अर्थात नयेत, और वह अर्थात युष्मान। और ऐसा कहा जाता है कि मोक्षम इति वा प्रणवः, जिसका मतलब ये कि हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला। और ओम का उच्चारण ही एक ऐसी दवाई है जो किसी भी व्यक्ति के पूरे शरीर को एक सौम्य अनुभव देती है, जिससे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। अधिक प्राण का अर्थ है अधिक जीवन शक्ति। और वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ओम का उच्चारण गले में कंपन पैदा करता है, जो थायराइड ग्रंथि पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको घबराहट होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। यह बॉडी के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। और एक चीज देखिए, ओम जिसमें कहें तो ओ, उ और मौ 3 शब्द, तो देखो 3 नेचुरल साउंड ओ, उ और मौ, व बेसिक फीचर्स ऑफ नेचर्स, नाम, रूप और गुण, व शरीर की तासीर, कफ, पित्त और वायु, और कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्स, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, और 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और साथ ही साथ 3 लोक, भूवः और स्वर्ग। और भी कई चीजें ऐसी हैं जो 3 के समूह में हैं, जिन्हें ओम इंडिकेट करता है। ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति है, तो ओम के नाद में सृष्टि के अंत की क्षमता भी है, जिसकी ध्वनि ब्रह्मांड के किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।